मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह का अगर किसी को घटना घटे तो वहां थूक दे और थूक करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि कारण ये है कि यही जो सजाए हम काट रहे हैं और मेरे ऊपर, मेरे बेटा के ऊपर, मेरा 80 साल का पिता के ऊपर, जो कि मेरा बेटा नौकरी करता है गुड़गांव में, उसके ऊपर भी एफआईआर नेम्ड किया गया है साजिश के तहत। जमीन विवाद है, हम तो एक पत्रकार पर केस करेंगे। उसका क्या नाम है, कौन 9 तक बिहार जो चलाता है, उस पत्रकार पर हम केस भी करेंगे कि हमको जमीन का व्यवसायी बताया है। हम क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर हैं। गवर्नमेंट कोई अपील कुछ नहीं है, जो प्रशासन करेगी न्याय करेगी और भगवान न्याय करेंगे। मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, जो होगा सामने देखा जाएगा। भगवान पर विश्वास है और मुझे न्याय पर विश्वास है, इसके अलावा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। गोल्डन कुमार हत्याकांड में आया नया मोड़, मुन्ना चौधरी ने दिया सफाई। बीते दिन गोल्डन कुमार की हत्या अपराधियों द्वारा छोटपुर गांव के समीप कर दिया गया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवारों ने मुन्ना चौधरी सहित उनके पिता और उनके पुत्र पे आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया था और प्रशासन तुरंत मुन्ना चौधरी को संज्ञान में लेते हुए गिरफ्तार कर ली और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी। और आज मुन्ना चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक राजनीति साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। इस घटना से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं सिवान प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का जाँच किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और मुन्ना चौधरी का अपना दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ कहा कि समाज के सेवा के नाते मैंने उस लड़का का मदद किया, लेकिन उल्टा मुझे इस केस में फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। तो मैं सिवान एसपी और सिवान प्रशासन से मांग करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर मैं इस घटना में अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मैं अगर निर्दोष हूं तो मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और जो भी लोग दोषी हैं, जो भी लोग मुझे फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला दरअसल 19 जून दोपहर 12 बजे का बताया जा रहा है, जहां गोल्डन कुमार की हत्या अपराधियों द्वारा छोटपुर गांव के समीप कर दी गई थी। उसके बाद से उनके मृतक शरीर को सिवान सदर अस्पताल लाया गया था, जहां मौके पर मुन्ना चौधरी भी मौजूद थे। और वहीं पीड़ित परिवार ने मुन्ना चौधरी के ऊपर अपना शंका जताया और प्रशासन से आग्रह किया कि इस पूरे मामले को लेकर हम लोग को मुन्ना चौधरी के ऊपर शक है। तो तुरंत सिवान प्रशासन ने मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई। और आज पीड़ित परिवार द्वारा मुन्ना चौधरी सहित उनके पुत्र और उनके पिता के ऊपर आवेदन दिया गया है। तो आइए पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर मुन्ना चौधरी। मुन्ना चौधरी जी, आप जो कल मर्डर हुआ था सिवान में, उसको लेकर पुलिस ने आपको हिरासत में लिया था, क्या कुछ मामला है? मामला क्या है? मामला यही है कि मैंने उसको उपकार किया। उस लड़का का एक्सीडेंट हुआ और हमको सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसके घर वाले लोगों को लेके हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाने के बाद में दवा का दुकानदार को हमने बोला कि मेरे मोहल्ला का लड़का का एक बढ़िया लड़का है, उसको एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का सूचना मिला हमको, लड़का लोग वहाँ से दिया कि आपके घर का बगल का गोल्डन कुमार लड़का है। मैंने उसके घर परिवार के लोगों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद में मैंने उस परिवार के लोगों को लेके हॉस्पिटल तक गया और उसके बाद में वहाँ जाने के बाद पता चला कि गोली लगा हुआ है। गोली लगा हुआ है तो हम लोग को पता चला भाई कहाँ तक, मैंने कहाँ गोली लगा हुआ है। तो उस जगह तक हम लोग पहुँचे। एक अरविंद कुमार पत्रकार के साथ हम उनके बाइक पर गए और वहाँ हम लोग गए तो देखे कि 2 खोखा पुलिस पाई हुई है। तो हम लोग को जानकारी हुआ कि भाई गोली लगा हुआ है। लड़का अच्छा था, उस परिवार से हमको संबंध भी अच्छा था। अरे सौभाग्य का बात है कि उसका पिताजी को मैंने अपने गाड़ी में बैठा करके उसको ट्रीटमेंट करा के उसका ज़िंदगी मैंने दिया था। उस लड़का का अनुकंपा पर मैंने 50,000 रुपया दे करके मदद किया था और मैं अपनापन समझ करके गया। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह का अगर किसी को घटना घटे तो वहां थूक दे और थूक करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि कारण ये है कि यही जो सजाए हम काट रहे हैं और मेरे ऊपर, मेरे बेटा के ऊपर, मेरा 80 साल का पिता के ऊपर, जो कि मेरा बेटा नौकरी करता है गुड़गांव में, उसके ऊपर भी एफआईआर नेम्ड किया गया है साजिश के तहत। अब पुलिस अपना जांच करेगी। जमीनी विवाद बताया जा रहा है कि नहीं, उसको भी जांच करे कि हमसे किस तरह का जमीनी विवाद है। हम तो एक पत्रकार पर केस करेंगे। उसका क्या नाम है, कौन 9 तक बिहार जो चलाता है, उस पत्रकार पर हम केस भी करेंगे कि हमको जमीन का व्यवसायी बताया है। हम क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। मुन्ना चौधरी जी, जो परिवार वाले हैं उन लोग का आरोप है कि इसमें आपकी सहभागिता हो सकती है। परिवार वाले लोग को आरोप नहीं है, उसको कराया जा रहा है।
उससे इसके करवाया पीछे जा रहा है। कोई लोग लगे हैं क्या? हाँ, पीछे लगे हुए हैं लोग, हमें पता है। एक दलाल किस्म का आदमी है जो कि लगा हुआ है। भगवान माफ नहीं करेंगे, पहले से कोई हम बात तो था कष्ट उसके करने साथ? पहले कुछ से- नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं। अगर होता, अगर हम गोली चलाते या बंदूक चलाते, हम 57 साल का आदमी गोली और बंदूक चलाने वाले इस व्यक्ति जमीन लगते का बार हैं। बार जिक्र किया था, 4 कट्ठा जमीन था जिसमें अब कोई अपना मुंह को खूंटा में लाकर चीरे तो उसको हम रोकेंगे जी? उसको पुलिस जांच करेगी ना कि भाई कौन जमीन का विवाद है, कहाँ का विवाद है, कैसा विवाद है। हम तो बार बार पब्लिक से, सीवान के पब्लिक से अपील करेंगे, इस तरह का घटना हो तो इस तरह का कदम आप लोग ना उठाएं, जो कि हम सजा भोग रहे हैं, इस तरह का आपको भोगिएगा। मेरा क्या कसूर, मेरा क्या गलती? मैंने उस लड़का के लिए दवा, बीरो, ट्रीटमेंट सबके लिए हमने प्रयास किया, और किसी के कहने पर गुमराह होकर के हम पर FIR। और मेरा पिताजी 80 साल के हैं, जो कि जमशेदपुर में अभी आपके पिता और बसते हैं। पुत्र कहाँ हैं लोग? जमशेदपुर है और गुड़गांव में है। अभी क्या मांग कल से जो न्यूज चल रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो गोल्डन कुमार की जो अरे मर्डर कुछ हुआ है, दलाल उसके न्यूज पीछे वाले आपका हैं जो हाथ कि है। चला रहे हैं। जो करे उसके पीछे जो मुन्ना चौधरी दलाल का हाथ है। न्यूज वाला है, जो घुसखोर है, दलाल है, वही चला रहा है, पुलिस वही कप्तान चला से रहा क्या है। आपका मांग होगा? पुलिस कप्तान से हमको न्याय की मांग है, जी। और हमें उम्मीद भी है कि अगर दोषी हैं तो कठोर से कठोर सजा दिया जाए। अगर निर्दोष हैं, उनके कलम में निर्दोष हम पाए जाते हैं, तो जो हम पर किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। उनको भला, भगवान भला करेंगे। अगर मेरे साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, उस तरह का बर्दाश्त से बाहर का न्याय है। आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके पीछे इस अरे तरह का भाई, साजिश दलाल कर रहे हैं? किस्म का आदमी है ना, मेरे बगलगिर का, राजनीति से प्रेरित होकर के और मुझे फंसाया गया। मेरा बेटा क्या दोषी है, हम क्या दोषी है, मेरा 80 साल का बाप क्या दोषी है? मैंने उससे पूछिएगा, उसका बीबी से पूछिएगा। ये तो जो किया है केसवा ना, ये तो दूध पी रहा था उस समय, जिस समय उसका बाप को हड्डी गल गया था ना, तो कोई पूछने वाला नहीं था। अगर असल होगा ना तो बताएगा कि हम उसको अपने गाड़ी में लाद करके, और मैंने ट्रीटमेंट करवाया अपना पैसा लगा करके। मैं उसके साथ क्या किया हूँ? मेरे साथ कौन सा जमीनी विवाद है जो कि दिखा रहा है चैनल वाला? कौन सा विवाद है? उससे पेपर मांगिए कि मेरा कौन जमीन से, हमसे जमीन से संबंधित है। ये तो बनाया जा रहा है, बना करके हमको घसीटा जा रहा है। इसको ऊपर वाला माफ नहीं गोल्डन कुमार करेंगे। का जो अच्छा लड़का था। सिवान सदर अस्पताल 100 वहाँ भी मौजूद थे। अरे वहां तो सर हम मौजूद थे, वहां से जहां गोली लगा था वहां भी हम लोग गए। बोले ना, अरविंद कुमार पत्रकार के गाड़ी पे बैठ करके हमने भी गया। मैंने कल से खाया नहीं था। हम BP का पेशेंट हैं, हार्ट का पेशेंट हैं, शुगर का पेशेंट हैं, तब तक मैंने, कल तक हमने नहीं खाया था। मेरा शुगर भी बढ़ा हुआ है। अब तो प्रशासन के शिकंजे में आप आ चुके हैं, क्या कुछ अपील रहेगा सिवान प्रशासन मुझे से? कोई अपील कुछ नहीं है। जो प्रशासन करेगी, न्याय करेगी, और भगवान न्याय करेंगे। मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है। जो होगा सामने देखा जाएगा। भगवान पर विश्वास है और मुझे न्याय पर विश्वास है। इसके अलावा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है। अपने तरफ से कोई अपनी आप प्रूफ दिए हैं सिवान प्रशासन को? जी, अब देंगे, प्रूफ देंगे, और कहेंगे प्रशासन से कि मेरा बेटा का मोबाइल चेक किया जाए, टावर लोकेशन चेक किया जाए, मेरा पिता का टावर लोकेशन चेक किया जाए। आप उस समय कहाँ थे? कौन? हम तो इन लोगों के साथ थे ना, हमको पता चला। हम तो अपने बीबी के लोग के डॉक्टर विद्याभूषण के यहाँ थे। जैसे हम आए और बाथरूम में इनकी अब नहाने जा रहे थे, उसी समय घंटी आया। लड़का जो हॉस्पिटल लेके आ रहा था फ़ोन किया कि चाचा आपके घर का बगल का गोल्डन का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा उसके घर वाले लोग खबर कर दीजिए। भाई मेरा घर का पड़ोसी है, हम उसको खबर किए। उसके परिवार के लोगों को अपना गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए। हमारा टावर लोकेशन किया जाए, मेरा CC फुटेज चेक किया जाए कि हम कहाँ हैं, क्या है। उसका पिताजी को अब हम क्या बताएं या नहीं बताएं। उसका अपना चाचा का 2 लड़की का मैंने शादी किया है। मेरे अगल बगल में आप जाके पूछिएगा कि हम किस नेचर, किस व्यवहार का आदमी हैं। सब वहाँ का गरीब आंख से आंसू गिरा रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब जाके पता कीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कुछ दलाल टाइप का जो मीडिया कर्मी है, वो चला दिया कि हम क्या नाम है, जमीन का कारोबारी है। उस पर केस करेंगे और प्रूफ देगा। वो प्रूफ देगा कि हम जमीन का कौन कारोबारी हैं, वो हमको प्रूफ देगा, तब छोड़ेंगे उसका जान। मैं केस करूँगा।